हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। कांग्रेस उम्मीदवार विवेक के घर और दफातर पर इनकम टैक्स का धावा। कांग्रेस उम्मीदवार और साबिक़ा रुकन पार्लियामेंट वेंकट स्वामी के मकान और दफातर पर IT हुक्काम की जानिब से धावे किए गए। आज सुबह के अव्वलिन सातों में हैदराबाद में वाक़ समाजीगुड़ा और बंचरियाल में उनके मकानात पर धावे किए गए। इसी तरह बेगमपेट में विवेक के दफ्तर पर भी IT हुक्काम की जानिब से धावा किया गया। इम्कान है कि IT की कार्रवाई शाम तक जारी रहेगी। वाज़ेह है कि विवेक चिन्नूर हल्का असम्बली से कांग्रेस पार्टी की जानिब से मुकाबला कर रहे हैं। इनके मकान और दफातर पर धावे के साथ ही अपोजिशन जमातें ये कहते हुए तरकीद कर रही हैं कि जब तक वो BJP में थे महफूज थे। उनके खिलाफ इस तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं की गई और जैसे ही वो BJP पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए, उनके खिलाफ इनकम टैक्स के धावे किए जा रहे हैं। कांग्रेस के वादे झूठ पर मुबन्नी, मुदिरा के जलसेआम से चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का खिताब। आज खम्मम जिले के मुदिरा असम्बली हल्के में मुनक्किदा प्रजा आशीर्वाद जलसे से चीफ मिनिस्टर KCR ने खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस का काम ही अवाम को धोखा देना है और कांग्रेस पार्टी के झूठे वादों पर भरोसा न करने की चीफ मिनिस्टर KCR ने अवाम से अपील की। मुदिरा असम्बली हल्के के BRS उम्मीदवार कमल राज को कामयाबी से हमकिनार कराने पर मुदिरा असम्बली हल्के में 100% दलित बंधु स्कीम पर अमलावरी करने का अहद करते हुए कहा कि तेलंगाना में अगर कांग्रेस हुकूमत आती है तो तेलंगाना को तारीकी में ढकेलने का काम करेगी और तेलंगाना के किसानों को सिर्फ 3 घंटे बरखी सरबराह करेगी। चीफ मिनिस्टर KCR ने कहा कि तेलंगाना मुल्क भर में आज तमाम रियासतों में 4 नंबर पर है। पिछले 9.5 साल में BRS के दौर इख्तियार में तेलंगाना की हर शोबे में जंगी खुदूत पर तरक्की हुई। चीफ मिनिस्टर KCR ने अपने खिताब को जारी रखते हुए कहा कि मुदिरा के मौजूदा रुकन असम्बली भट्टी विक्रमार्का जो कांग्रेस पार्टी से आते हैं, भट्टी विक्रमार्का ने मुझसे सवाल नहीं किया। इसके बावजूद मैंने फराग दिली का मुजाहरा करते हुए मुदिरा असम्बली हल्के के लिए दलित बंधु स्कीम मंजूर किया। KCR ने कहा कि तमाम असम्बली हल्कों के अवाम की यकसर तरक्की हो, यही BRS हुकूमत चाहती है। चीफ मिनिस्टर KCR ने मुदिरा असम्बली हल्के के अवाम से गुजारिश की है कि BRS उम्मीदवार कमल राज को भारी अक्सरियत के साथ कामयाब करें। तेलंगाना के इंतखाबी नताइज रियासत और मुल्क के मुस्तकबिल के लिए फैसला कुन साबित होंगे, अमित शाह ने कहा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि तेलंगाना के इंतखाबी नताइज रियासत और मुल्क के मुस्तकबिल के लिए फैसला कुन साबित होंगे। उन्होंने इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर जंगों में BJP के जलसेआम से खिताब करते हुए वोटर से ख्वाहिश की है कि जाफरानी जमात के उम्मीदवारों को कामयाब बनाया जाए। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल की कोशिशों के नतीजे में रजाकारों से हैदराबाद रियासत को आज़ादी मिली। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि असदुद्दीन ओवैसी के खौफ से वज़ीर आला तेलंगाना चंद्रशेखर राव यौम आज़ादी हैदराबाद की तकारीब सरकारी तौर पर नहीं मना रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया कि रियासत में BJP के बरसर इख्तियार आने पर इस दिन को सरकारी तौर पर मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि BRS कांग्रेस और मजलिस खानदानी पार्टियां हैं, जबकि BJP तेलंगाना अवाम की पार्टी है। उन्होंने कहा कि मोदी के दौर में मुल्क ने काफ़ी तरक्की की है। मोदी ने नई पार्लियामेंट बनाया जो मुल्क के लिए फ़ख्र का लम्हा है। उन्होंने कहा कि BJP के बरसर इख्तियार आने पर रियासत को खानदानी पार्टियों से पाक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी के दौर में तेलंगाना से इंसाफ किया गया, इनकी क़यादत में मुल्क की मुआशी हालत बेहतर बनी। वाज़ेह है कि तेलंगाना में असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र हुक्मरान पार्टी BRS, BJP और कांग्रेस इंतहाई सरगर्म हैं और ये तीनों पार्टियां इंतखाबात में कामयाबी का दावा कर रही हैं। कांग्रेस को यकीन है कि वो कर्नाटका की तरह तेलंगाना में भी कामयाबी हासिल कर लेगी, जबकि हुक्मरान पार्टी को दोबारा इख्तियार में आने का यकीन है। BRS का दावा है कि इसने पिछले 2 मियाद के दौरान कई अवामी फलाह और बहबूद के काम किए हैं। चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु ने तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की तायद का ऐलान कर दिया। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर स्टालिन ने तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की तायद का ऐलान किया है। MK स्टालिन की क़यादत में DMK पार्टी ने बाकायदा तौर पर इस बात का ऐलान किया है कि तेलंगाना में 30 नवंबर को मुनक्किद होने वाले इंतखाबात में उनकी हिमायत कांग्रेस के साथ है। पार्टी की जानिब से जारी करदा बयान में उनकी पार्टी के कारकुनों से ख्वाहिश की गई है कि वो तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में मुकाबला करने वाले कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए कोशिश करें। वाज़ेह है कि तमिलनाडु में DMK और कांग्रेस के दोस्ताना ताल्लुकात हैं और आइंदा साल मुनक्किद होने वाले लोकसभा इंतखाबात में BJP से मुकाबले के लिए तश्कीलशुदा इंडिया इत्तेहाद में DMK भी शामिल है। सरकारी नौकरियों की फराहमी के अहद पर कोई शुबा नहीं, KTR ने कहा। BRS के वर्किंग सदर KT रामाराव ने सरकारी मुलाजिमतों के ख्वाहिशमंद नौजवानों से मुलाकात की। ये उम्मीदवार तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखते हैं जिन्होंने KTR से बातचीत की। KTR ने एक ट्वीट करते हुए बताया कि उन्होंने सरकारी मुलाजिमतों के ख्वाहिशमंद अफराद से तफसीली बातचीत की जो मुझसे मुलाकात के लिए आए थे। मैंने इन्हें तयक़ुन दिया है कि उनका मुस्तक़बिल ताबनाक है और इंतखाबात के फौरी बाद इनसे दोबारा मुलाकात होगी। खुले माहौल में हुई बातचीत में उम्मीदवारों ने KTR से जॉब कैलेंडर से मुताल्लिक़ कई सवालात किए। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन बोर्ड की तश्कील, मनसूख शुदा और मुलतवी शुदा एग्जाम्स के ताल्लुक से भी बातचीत हुई। KTR ने इन्हें तयक़ुन दिया है कि वो 4 नवंबर की सुबह 10 बजे अशोकनगर में उनसे दोबारा मुलाकात करेंगे और सरकारी मुलाजिमतों पर भर्तियों के ताल्लुक से तबादला ख्याल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी मुलाजिमतों की फराहमी के अहद पर कोई शुबे की गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि साबिक़ में कांग्रेस हुकूमतों ने सालाना सिर्फ 1000 तकर्रुरात किए थे, लेकिन BRS हुकूमत ने 9.5 साल में सालाना 16,000 तकर्रुरात किए हैं। उन्होंने कहा कि 2,30,000 सरकारी मुलाजिमतों पर भर्तियों का अमल जारी है। 1,62,000 भर्तियाँ पहले
रायदही की जा चुकी है। उन्होंने नौजवान तलबा पर जोर दिया कि वो हक़ाइक़ को जाने और कांग्रेस के झूठे प्रोपेगेंडे से होशियार रहें, जो अपनी सियासत चमकाने के लिए मुलाजिमतों के ख्वाहिशमंद नौजवानों का इस्तेहसाल कर रही है। नौजवानों ने कहा कि वो खुश हैं कि इस मसले पर तफसीली बात हुई। KTR ने कहा कि तलबा ने जो तजावीज़ पेश की है इन पर मुस्बित गौर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्रुप 2 मुलाजिमतों में मजीद 1000 का इजाफा किया जाएगा और जल्द नोटिफिकेशन जारी होगा। उन्होंने कहा कि इख्तियार पर वापसी के बाद जॉब कैलेंडर भी जारी किया जाएगा। प्रियंका गांधी का 24 नवंबर से 3 रोजा दौरा तेलंगाना। कांग्रेस हाईकमान ने तेलंगाना की इंतखाबी मुहिम पर तवज्जो मरकूज कर दी है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की इंतखाबी मुहिम के अख्तिताम के साथ ही कांग्रेस हाईकमान ने स्टार कैंपेनर प्रियंका गांधी को तेलंगाना के 3 रोजा दौरे पर रवाना करने का फैसला किया है। 24, 25 और 27 नवंबर को तेलंगाना में 10 असेंबली हल्काजात का अहाता करते हुए रोड शोज और आम जलसों से वो खिताब करेंगी। प्रियंका गांधी के शेड्यूल के मुताबिक 24 नवंबर को सुबह 11 बजे पालाकीर्ति वरंगल असेंबली हल्के में रोड शो और जलसे-आम से खिताब करेंगी। 2 बजे दिन हसनाबाद असेंबली हल्के में कांग्रेस उम्मीदवार पूनम प्रभाकर के में इंतखाबी मुहिम चलाएंगी और जल्द से आम से खिताब करेंगी। शाम 4 बजे करीमनगर के धर्मापुरी असेंबली हल्के में प्रियंका गांधी का रोड शो होगा। 25 नवंबर को मुत्तहदा वरंगल जिले के पालेरू, खम्मम, वायरा और मधेरा 4 असेंबली हल्काजात में प्रियंका गांधी का रोड शो और कॉर्नर मीटिंग से खिताब रहेगा। 27 नवंबर को 11 बजे प्रियंका गांधी मंगोड़ असेंबली हल्के में कांग्रेस उम्मीदवार कोमट रेड्डी के राजगोपाल रेड्डी के हक में इंतखाबी मुहिम चलाएंगी। दोपहर 2 बजे देवरकुंडा और 4 बजे गदवाल असेंबली हल्काजात में प्रियंका गांधी का रोड शो और आम जलसों से खिताब रहेगा। AICC जराये के मुताबिक 23 नवंबर को राजस्थान में रायदही के फौरी बाद राहुल गांधी भी तेलंगाना में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे और दोनों भाई बहन 27 नवंबर तक अलहदा मुख्तलिफ अजला का दौरा करेंगे। सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए अलहदा इंतखाबी शेड्यूल तैयार किया जा रहा है। इंतखाबात के बाद RTC मुलाजिमीन की खिदमात को बाकायदा बनाया जाएगा, KCR ने कहा। चीफ मिनिस्टर KCR ने कहा कि BRS रियासत में तीसरी मरतबा भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। हुकूमत तश्कील देते ही ऑटो से मुताल्लिक फिटनेस चार्जेस और सर्टिफिकेट की इजराई को मुआफ़ करने का ऐलान किया जाएगा। आइंदा 5 साल के दौरान रियासत में जंगी खुदूद पर मकानात तामीर करने का फैसला किया है। असेंबली हल्के जात स्टेशन घनपुर, मानाकंडूर, नकरेकल और नलगुंडा में मुनक्किदा BRS आशीर्वाद जलसों से खिताब करते हुए उन्होंने इन ख्यालात का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि BRS के 10 साल दौरे हुकूमत में समाज के तमाम तबकात की फलाह और बहबूद के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस धूप में धूल भरी सड़कों पर खिदमत अंजाम देते हैं, जिसकी वजह से इन्हें सांस लेने के मसाइल पैदा हो रहे हैं। तेलंगाना मुल्क की वाहिद रियासत है जहां इन्हें तनख्वाहों के अलावा 30% अलाउंस दिया जा रहा है। सारे मुल्क में सबसे ज़्यादा रियासत तेलंगाना में होमगार्ड्स की तनख्वाह दी जा रही है। शहर हैदराबाद के अलावा रियासत के दिगर अजला से रोजगार के लिए शहर पहुँचकर कई लोग ऑटो रिक्शा चला रहे हैं। मैं आज इन्हें एक खुशखबरी दे रहा हूँ, पहले इनकी आमदनी कम है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने डीजल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया है। मुल्क भर में ऑटो चलाने वालों से बड़े पैमाने पर टैक्स वसूल किया जा रहा है। BRS की हुकूमत तश्कील पाने के बाद टैक्स को मनसूख कर दिया जाएगा। इनसे कोई टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा। इन्हें साल में एक मरतबा फिटनेस कराने का लुज़ुम है। फिटनेस कराने के लिए 700 रुपये चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं। साथ ही सर्टिफिकेट की इजराई के लिए 500 रुपये अदा करना पड़ रहा है। दोनों चार्जेस मिलाकर जुमला 1200 रुपये का ऑटो रिक्शा चलाने वालों पर माली बोझ आयद हो रहा है। तीसरी मरतबा BRS हुकूमत तश्कील पाने के बाद फिटनेस चार्जेस को बर्खास्त कर दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर KCR ने कहा कि इंतखाबात होते ही दूसरे दिन RTC मुलाजिमीन की खिदमत को मुस्तकिल कर दिया जाएगा। इसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। चीफ मिनिस्टर KCR ने कहा कि कांग्रेस कायदीन रियासत में इंदिरम्मा राज्यम लाने की बात कर रहे हैं। क्या मुल्क और रियासत में दोबारा इमरजेंसी नाफिज कर दी जाएगी? इनकाउंटर के दौर का अहिया हो जाएगा। इस पर आवाम को संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है। अगर कांग्रेस के धोखों से सबक हासिल नहीं किया गया तो इंतखाबात में टिकट फरोख्त करने वाली कांग्रेस पार्टी रियासत तेलंगाना को होलसेल में फरोख्त कर देगी, तमाम फलाही स्कीमात को खत्म कर देगी और तरक्याती कामों को रोक देगी, जिसके बाद रियासत के अवाम मुख्तलिफ मसाइल से दो चार हो जाएंगे। BRS के दौरे हुकूमत में अमन, खुशी, तरक्की, फलाह और बहबूद, 24 घंटे बरक़ी, नलों के जरिए पीने का पानी, गरीब लड़कियों की शादियों की माली इमदाद, मियारी तालीम हासिल करने के लिए तालीमी इदारे, इलाज के लिए कॉर्पोरेट तर्ज के सरकारी हॉस्पिटल्स हैं जहां तिब्बी इमदाद मुफ्त है। अवाम फैसला करें इन्हें BRS चाहिए या कांग्रेस। सोच समझकर 30 नवंबर को वोट दें। शादी की तकरीब में रसगुल्लों के लिए लड़ाई, 6 जख्मी। रियासत उत्तर प्रदेश में एक शादी की तकरीब में रसगुल्लों के लिए झगड़ा हो गया जिसमें 6 अफराद जख्मी हो गए। शमशाबाद इलाके में इतवार के दिन एक शादी की तकरीब मुनक्किद थी। मेहमानों के लिए हम अक़साम के पकवानों का इंतजाम किया गया। शादी का वक्त करीब था कि इसी दौरान रसगुल्ले खत्म हो गए और बास लोगों को नहीं मिले, जिस पर वो लोग नाराज हो गए। मेहमानों में से किसी ने रसगुल्ले खत्म होने की शिकायत की, जिस पर मुंतज़मीन बरहम हो गए। इस मसले पर इनमें झगड़ा हुआ जिसमें 6 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों की शनाख्त भगवान देवी, योगेश, मनोज, कैलाश, धर्मेंद्र, पवन के तौर पर की गई है। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है।
क्या कोरोना वैक्सीन से नौजवानों में बढ़ गया है मौत का खतरा? तहकीक के बाद आई सीएमआर की वजाहत। कोरोना की वबा से निपटने के लिए मुल्क भर में जंगी बुनियादों पर वैक्सीनेशन मुहिम चलाई गई। हिंदुस्तान भर में 2 बिलियन से ज्यादा खुराकें दी गई। ताहम इसके बाद नौजवानों में हार्ट अटैक के बढ़ते केसेस की वजह से कोविड वैक्सीन पर सवालात उठने लगे। इसके मुताल्लिक क़यास आराइयों पर ब्रेक लगाने के लिए अब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने जवाब दिया है। दरअसल ICMR ने हाल ही में एक मुताला किया है। इसमें वैक्सीन और अचानक होने वाली अमवात के दरमियान ताल्लुक के हवाले से उठने वाले सवाल का जवाब मिल गया है। अपने मुताले का हवाला देते हुए ICMR ने कहा है कि हिंदुस्तान में कोविड-19 वैक्सीन की वजह से नौजवानों में अचानक मौत का खतरा नहीं बढ़ा है। ICMR ने कहा है कि कोविड-19 से पहले अस्पताल में दाखिल होना, खानदान में अचानक मौत के पुराने मामलात और तर्ज जिंदगी में तब्दीली ने अचानक मौत के इम्कानात को बढ़ा दिया है। इस तहकीक में बताया गया है कि अगर वैक्सीन की कम से कम एक खुराक ली जाए तो कोरोना वायरस से मौत का खतरा कम हो जाता है। इसके अलावा ICMR ने मुताले में कहा है कि कोविड की वजह से अस्पताल में दाखिल होने की तारीख, खानदान में अचानक मौत का रिकॉर्ड, शराब पीना, मौत से 48 घंटे पहले मंशियात लेना या मौत से 48 घंटे पहले भरपूर वर्जिश करना अचानक मौत के खतरे को बढ़ा रहा है। ICMR ने यह मुताला 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2023 तक किया। इस तहकीक में मुल्क के कुल 47 अस्पतालों को शामिल किया गया। इसके अलावा 18 से 45 साल की उम्र के लोगों ने जो बज़ाहिर सेहतमंद थे इस तहकीक में हिस्सा लिया। इनमें से एक भी शख्स किसी दायमी बीमारी में मुब्तला नहीं था। तहकीक में ये बात सामने आई है कि वैक्सीन की 2 खुराकें लेने वाले अफराद में अचानक मौत का खतरा बहुत कम था। पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माना हो, MSP से महरूम किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। दिल्ली NCR में आलूदगी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर आलूदगी को कम करने की जरूरत को दोहराया। अदालत ने कहा कि पराली जलाकर कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को माली फवायद क्यों दिए जाएं। FIR और जुर्माने के अलावा इन्हें MSP से भी महरूम रखा जाए। कोई ऐसा काम करे जिससे इनकी जेबों को नुकसान पहुंचे। हम ये भी जानना चाहते हैं कि कितना जुर्माना वसूल किया गया है। पहले दिल्ली कहती थी कि पंजाब का मसला है, अब कहती है कि पंजाब का मसला नहीं, इसमें सियासत ना करें। सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों की तस्वीर आई सामने। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में जेर तामीर सिलक्यारा टनल में 41 मजदूरों की पहली बार तस्वीरें मंजराम पर आई हैं। काबिल जिक्र है कि 12 नवंबर को सुरंग में मलबा गिरने से 41 मजदूर फंस गए थे और आज यानी मंगल की सुबह इन मजदूरों की तस्वीर सामने आई हैं। राहत की बात यह है कि तस्वीर में तमाम कारकुन सेहतमंद नजर आ रहे हैं। इन कारकुनों की तस्वीर इंडोस्कोपिक फ्लेक्सी कैमरों से ली गई। इसके अलावा 2 रोबोट भी मौके पर पहुंच गए हैं जिन्होंने टनल के अंदर दाखिल होने का काम शुरू कर दिया है। सुरंग में फंसे मजदूरों की जान बचाने के लिए दुनिया भर के माहिरीन और मशीनों की मदद से जंगी बुनियादों पर जारी राहत और बचाव के काम में अब कामयाबी की उम्मीद है। पीर को सुरंग में 6 इंच चौड़ाई वाली एक इजाफी पाइपलाइन कामयाबी से डाल दी गई। इसके अलावा सुरंग के ऊपर बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO की जानिब से बनाई जाने वाली मुतबादिल सड़क भी तकमील के करीब है। इससे सुरंग के ऊपर से मशीनों के जरिए ड्रिलिंग करके अंदर फंसे मजदूरों को निकालने की कोशिश हो सकेगी। साथ ही सुरंग के बराबर से भी अंदर रास्ता बनाने की मुसलसल कोशिशें जारी हैं। इनामी रकम की कॉल्स के लालच में ना आए, सरकारी ऐलान। सऊदी अरब में धोखेबाजों की गैंग सरगर्म है। ये लोग उर्दू, अंग्रेजी या अरबी ज़बान में लोगों को फ़ोन पर इनाम निकलने की खुशखबरी सुनाते हैं या कभी अपने आप को बैंक ओहदेदार जाहिर करके अकाउंट डिटेल्स मांगते हैं। इस सिलसिले में महकमे अमन आम्मा मुमलिकत सऊदी अरब ने मुकामी और मुमलिकत में रहने वाले गैर मुल्कियों को खबरदार किया है कि इनामी रकम की लालच में ना आएँ। टेलीफोन और दीगर ज़राए से मौसूल होने वाली गलत इत्तलात पर तवज्जो ना दी जाए। मुकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महकमे अमन आम्मा ने लोगों को खबरदार किया है कि टेलीफोन पर नामालूम नंबरों से मौसूल होने वाली ऐसी कॉल्स पर ख़तई तौर पर तवज्जो ना दी जाए जिसमें यह कहा जाता है कि आपका इनाम निकला है। ऐसी कॉल्स या मेल्स मौसूल होने पर इनके बारे में करीब तरीन पुलिस ऑफिस में इत्तला दें। कुल्लुन अमन के ऐप पर भी इन जालसाजों के बारे में इत्तला दी जा सकती है। वाज़ेह है माजी में ऐसे बेशुमार वाक़यात रोनुमा हो चुके हैं जिनमें लोगों को खतिर रकम इनाम में निकलने की खुशखबरी सुनाकर इनसे ये मुतालबा किया जाता था कि इनाम वसूल करने के लिए फाइल मुकम्मल करने के लिए इसकी फीस अदा करना जरूरी है। सीधे साधे लोग इन जालसाजों का शिकार हो जाते जो इन्हें मोबाइल चार्जिंग वॉचर्स इंस्टॉल कर देते थे। जालसाज इनसे अच्छी खासी रकम ऐड कर इनका नंबर ब्लॉक कर दिया करते थे। मोबाइल पर इनामी स्कीम के हवाले से जालसाजी आम होने पर धोखेबाजों ने बैंक अकाउंट फ्रॉड सिस्टम के जरिए काफी लोगों को लूटा था। इस हवाले से मुमलिकत के कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से साइबर क्राइम कंट्रोल यूनिट की जानिब से जामे अंदाज में कार्रवाई की जा रही है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।